गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है एक और यूट्यूब वीडियो पे। एंड आज का वीडियो काफ़ी सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी स्टडी क्या क्या बोल रही है, क्या आउटकम हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट एट प्रेजेंट 23 मई को हम बैठे हैं और मार्केट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है सबके लिए। और क्या प्रोबेबिलिटी आगे की बन रही है, क्या ये बियर ट्रैप है, क्या बुल को फंसाया जा रहा है और हम एक बहुत डाउन साइड पे जाने वाले हैं, ये सब हम इन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, विदाउट स्किप करके देखना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने कौन कौन सी स्टडी किधर किधर पे प्लेस करके उसके आउटकम क्या है। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं अबाउट मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी यूजिंग गैन थ्योरी, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी खुद की स्टडीज है। मैं गैन स्टडीज को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे देखता हूं और कैसे मार्केट में हम प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी अनफोल्ड हो सकती है ना। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो भी आप इस वीडियो से सीखें, अपने ट्रेड प्लान बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और फिर जाके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लें। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देखना ना। बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी चार्ट्स पे मार्क करके रखे हुए हैं और विद अ प्राइस लेवल एंड विद स्टडीज। तो 18 मई कौन सी डेट थी? 18 मई की हमारी गैन डेट थी। क्या ये डेट ये होने के बाद मैंने चार्ट पे दिखा रहा हूं? द आंसर इज नो। ऑलरेडी टेलीग्राम में आप लोग को अपडेट दे रखा था। लास्ट 2-3 यूट्यूब वीडियो पे सारे प्राइस लेवल के साथ साथ टाइम की भी प्रोबेबिलिटी आपको बताई हुई थी। तो 18 मई पे वी वर एक्सपेक्टिंग अ बॉटम। उसके पीछे रीजन बहुत सारे थे। तो सबसे पहले मेरी मार्किंग को आप समझना कि गैन डेट पे हुआ क्या था। ओपन प्राइस, गैन डेट बॉटम, और ये हम क्वार्टरली टाइम साइकिल के जोन में खड़े थे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। नाउ अंडरस्टैंड, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों लगाया हुआ हूं? क्योंकि बैंक निफ्टी इज अ लीडिंग सेक्टर एंड अगर ये चला तो ये निफ्टी को कहां तक लेके जा सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये फेल हो गया, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलरेडी नॉट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी अब जिम्मेदारी बैंक निफ्टी के ऊपर है और यही डिसाइड करेगा आगे की मूव कैसे हो सकती है। तो क्वार्टरली टाइम साइकिल होगी, गैन डेट की बॉटम होगी, बहुत अच्छा है। ओपन के ऊपर हम निकल गए। ओपन एग्जॉशन गैप, दिस वाज द डे ऑन 20th एग्जॉशन गैप बना, बहुत प्यार से हम ऊपर गए, बहुत अच्छे से क्लोजिंग कंफर्मेशन आ गई है। अब मेरे चार्ट पे ना प्राइस लेवल को जरा ध्यान से देखना। ये है 52,789 जो बॉटम है और ये एक हाई है। और इसके साथ साथ मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन आप किसी भी तरीके से बनाने की कोशिश करोगे आपकी नहीं बनेगी, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग अ ट्रेंड लाइन, है ना। वो मेथड नहीं है ये। इट इज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मेथड, स्मार्ट मनी ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन अब क्या डिनोट कर रही है कि हमें क्लोजिंग कंफर्मेशन मिल चुकी है। हमारी जो एक बहुत अच्छी, दिस वॉज द जोन व्हाट वी कॉल एज SIB जोन, जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा था कि स्मॉल स्टॉप लॉस वाले जोन पे जहां पे एटलीस्ट कन्फ्लुएंस ऑफ 4-5 स्टडीज आए, वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढना और उसको हंट करना, वही डिसाइड करता है कि आप इस मार्केट में कितने आगे जाओगे। अगर आप क्लोजिंग कंफर्मेशन का वेट करते रह गए तो आप मैं थोड़ा एग्रेसिव नेचर का ट्रेडर हूं, तो मैं हमेशा बॉटम पिकिंग के लिए जाना जाता हूं या फिर मैं उस तरह का काम करना पसंद करता हूं। सबको याद होगा 2 अप्रैल की बॉटम लाइव मार्केट में आप लोग को अपडेट भी दिया था, हमने वो बॉटम भी कैच किया एंड वी लव्ड इट, वी थरोली एंजॉयड इट। उसके बाद से मार्केट ने पूरे मई महीने, आज 23 तारीख है, परेशान ही किया हुआ है। नेगेटिव न्यूज फ्लो है, पूरा का पूरा नेगेटिव है। रिटेल में पैनिक है, सारे इन्वेस्टर में पैनिक है ना। तो उसकी भी मैं बात करूंगा, वीडियो पूरा सुनना। तो ये स्मॉल SIB जोन था हमारे लिए एंड बहुत अच्छे से हमने यहां पे स्लो एंड स्टेडीली पोजीशन को बनाना शुरू किया। एंड ये जो ब्रेकआउट आया है,
ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है एग्जॉशन गैप के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से बैंक निफ्टी कभी भी इस बेस के नीचे नहीं आना चाहिए, इस बेस के नीचे। तो ये आपका एक बहुत अच्छा जोन बन चुका है। 53,283 इज अ ओपनिंग प्राइस ऑफ 18th में। ओपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैन डेट का, उसके बाद उसके हाई लो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूं ओपन प्राइस को। एंड ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छी बाइंग आई है, प्रीमियम में उस तरह की मूव आई है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑन दी अपसाइड, अब मैं पूरी बात जो करूंगा वो बुल्स के फेवर में कर रहा हूं, क्योंकि ये जो भी हरकत हुई है ये हुई है क्वार्टरली टाइम साइकिल के जोन पे। और इस जोन के बारे में मैंने यूट्यूब पे आज नहीं बहुत टाइम पहले ही ये वीडियो बना के, आप लोग दोबारा जाके इसको देखना, गैन स्विंग कॉन्सेप्ट पे ही मैंने ये बात की थी कि किस तरह से गैन स्विंग अनफोल्ड हो सकते हैं। अप्रैल का हाई मई में कटेगा, मई का हाई जून में कटेगा, बट अभी अगर आप कैंडल को देखोगे मंथली में, इट इज एन इनसाइड बार कैंडल। एंड जो लोग गैन की बुक्स पढ़े हैं, जो लोग गैन की डिफरेंट थेरीज को पढ़े हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे ऑल नो कि इनसाइड बार आउटसाइड बार कैंडल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है गैन थेरी में, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मई मंथ के बाद अगर वो हाई टूटता है अप्रैल का 24,600 का, द गैन स्विंग्स आर स्टिल वैलिड। तो यहां पे मैंने क्वार्टरली टाइम साइकिल की बात की थी। एंड जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए प्लीज आप ये YouTube वीडियो जरूर देख लेना, रिकॉर्डेड सेशंस आर स्टिल ऑन। और उसके बाद मैंने इस पे पूरी की पूरी बेरिश व्यू कैसे हो सकता है, उसके पीछे क्रूड ऑयल का क्या रीजन हो सकता है, $100 क्रूड ऑयल क्यों अगर ऊपर गया तो हमारे मार्केट में क्या नेगेटिव सिनेरियो आएगा, और उसके लिए क्वार्टरली टाइम साइकिल का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। तो ये वेबिनार डिस्कशन चल रहा था, मेरे मंथली वेबिनार्स जो होते हैं स्टूडेंट के साथ, उसमें मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा था कि क्या पॉसिबल है 21,700। हम अगर तेजी की बात करें तो मंदी के बारे में हमें सोचना हमेशा पड़ेगा एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट। प्लान बी जिसको मैं बोलता हूं, प्लान ए तो हम कर ही रहे हैं, बट प्लान बी के लिए हमें रेडी होना है। तो ये दोनों वीडियो रिकमेंडेड है, और जो सीखना चाहते हैं वो प्लीज इसे देखें और डिसीजन खुद लें। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि यू हैव टू स्टडी दिस एंड ऑल। माय यूट्यूब वीडियोज आर फ्री। सब्सक्राइब कर सकते हो। 22,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 5 साल में हमने यहां तक पहुंचे। लेटेस्ट आई एम एमिंग फॉर 5 स्क्वायर टू कम 25,000 सब्सक्राइबर करने हैं, एंड इसमें आप लोगों की हेल्प बहुत लगेगी। अगर मेरे वीडियोस आपको राइट डायरेक्शन में रख रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी पे। मैं हर चीज आज से नहीं 5 साल से आप लोगों के लिए फ्री में यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, और प्लस टेलीग्राम अपडेट्स दे रहा हूं। टेलीग्राम में वी हैव 9,800 सब्सक्राइबर, और ये अपडेट मैंने दे चुका था कि TTW टाइम टू टर्न अराउंड विंडो कब है। इट इज पोस्ट 15 एंड बिफोर 19। 16, 17 इज अ हॉलीडे, तो ऑफकोर्स मैं 18 की बात कर रहा था। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए दिया हुआ है। और जो मेरे पेड ग्रुप हैं टेलीग्राम के, वो टाइम ट्रेडिंग है, उनके साथ तो मैं बहुत सारे चार्ट, स्टडीज, करंट मार्केट सिनेरियो सब डिस्कशन करता हूं, है ना। तो इस पे अगर जुड़ना है तो आपको पहले क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी रिकॉर्डेड सेशंस की। नाउ कमिंग बैक टू चार्ट, बुल्स की बातें करें तो बुल के लिए अब यहां से, है ना, इट हैज टू गो ऑन अ इम्पल्स नेचर। इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि जितनी टाइम की ये जो मंदी थी, इसको खत्म करने के लिए इससे कम टाइम में इम्पल्स की तरह उसको जाना पड़ेगा। और परफेक्ट खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि रिटेल का नेगेटिव व्यू है। आसपास आप किसी से भी बात करो, या सोशल मीडिया में देखो, या न्यूज चैनल में देखो, या यूएस ईरान वॉर, ये सब तो सब जगह नेगेटिव है। तो अगर ये बियर ट्रैप है तो मार्केट को यहां से बहुत तेजी से, पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगा, ओपन प्राइस के नीचे नहीं आना चाहिए यहां से, तो इसको खतरा है। तब हमारा, अगर हम कोई भी रीजन से गैप डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहां से नीचे आना शुरू करते हैं आवरली चार्ट में विद अ प्राइस एक्शन फॉलो अप,
एंड क्लोजिंग कर देते हैं। पहले तो इसकी क्लोजिंग में ही हम अलर्ट हैं, बट इसके नीचे क्लोज अगर हो जाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी क्वार्टरली टाइम साइकिल, तो आप वो वीडियो देख लेना जहां पे मैंने क्रूड ऑयल की बात की थी। $140 अगर क्रूड ऑयल गया, जो उसकी टाइम साइकिल चल रही है, अगर अभी वो कंप्लीट नहीं होती है तो बाद में होगी, पर अगर जब भी होगी तो मार्केट में उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, एंड वी आर रेडी फॉर दैट एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। बट राइट नाउ बुल्स की बात करूं तो बुल्स को प्रोटेक्ट करना है, एंड दे हैव टू, मतलब बोलते हैं ना, फुल फोर्स के साथ इस जोन को ब्रेकआउट करते हुए आगे जाना है। ये जोन क्या है, अभी हम जिन्होंने स्क्वायर ऑफ 9 का चार्ट पढ़ा होगा, आप जाके देखना 529 एंड 577 वाले जोन पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है। सो 529 से जब जर्नी शुरू होती है उसकी, तो वो जाता है 541 पे, जो ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया है। 52,900 से 54,100 एंड देन वी गो टू 55,300। नाउ इस जोन पे हमारे कुछ गैन के रिट्रेसमेंट है। मई मंथ का ओपनिंग प्राइस पड़ा हुआ है। ओपन प्राइस मई मंथ का क्यों इंपॉर्टेंट होगा, मतलब वेन एवर आई मार्क समथिंग देयर इज अ रीजन फॉर मार्किंग इट। जिस टाइम हम ओपन प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लग जाएं, गैन लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाएं, इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट को ब्रेकआउट देते हुए जाएं, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्राइस इज कमिंग हियर। तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर जैसे ही हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो मेरा जो क्वार्टरली कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बुलिश की तरफ बढ़ने लग जाएगा। वैसे भी 2 अप्रैल के ऊपर ही हैं हम, तो मई के ऊपर हम जाना शुरू करेंगे, तो जून में भी वो तेजी और अच्छे से आएगी। मतलब दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओपन प्राइस ऑफ एनी मंथली ओपन, जो 1 तारीख का ओपन होता है, कभी 2 तारीख का होता है, जैसे छुट्टी है फर्स्ट को। तो ये मेरे लिए एक अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर आपको ओपन प्राइस को मैंने जस्ट मार्क करके रखा हुआ है, जस्ट लुक एट हाउ गैप डाउन हुआ और उसके बाद यहीं से सारी फॉल की शुरुआत हुई। तो ये सारे छोटे छोटे हिंट मैंने अपने स्टूडेंट लोग को तो बताया हुआ है, आप लोग के लिए भी ये सब मार्किंग आप लोग करके रखना, एंड इट विल डू वंडर्स। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, देखो गैन सीखना है तो यू नीड टू वर्क ऑन द बिगर टारगेट्स। आप छोटे टारगेट पे अगर खुश होना चाहते हो तो उसके लिए मेरे एक्सपायरी के लेवल्स हैं, है ना, जो सिर्फ एक्सपायरी डे पे काम कर सकते हैं, उसके लिए अलग से सेशंस आप लोग के लिए हैं। रिकॉर्डेड सेशन का वीडियो देखना और सीख सकते हो, बहुत ईजी, 1+1 2 के जितना है। बहुत प्यार से एक्सपायरी लेवल्स काम करते हैं। ऑप्शन बायर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑप्शन सेलर भी, स्कैल्पर भी। नाउ जब हम इसके ऊपर निकल जाएंगे, व्हाट इज द मैं उसके जर्नी की बात कर रहा हूं, यहां और उसके बाद यहां। तो हम ये क्या करेगा, यहां पे आने के बाद गैन लेवल और एक बहुत तगड़ा मेजर रिट्रेसमेंट है, तो फिर वो प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होगी, फिर ऊपर हम जाएंगे, ये सब कहानियां बनती हुई चलेगी। सो दिस इज अ रोड मैप विच कुड अनफोल्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, कि हम यहां तक जाएं। अब वो जाएगा नहीं जाएगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, या उसे ये करना है या फिर उसको डाउन साइड की साइकिल को कंटिन्यू करना, और उसके लिए हमें पता है कि वो किस लेवल का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होगा, कौन सी गैन डेट को हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी के लिए मैं बुल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जो बाइंग आई है इसमें स्मार्ट मनी है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें ट्रेंड लाइन एग्जॉशन गैप है, इसमें क्वार्टरली टाइम साइकिल का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें गैन के कुछ रिट्रेसमेंट है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप लोग के लिए, जो भी मैं स्टडी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, डुअल कॉम्बो, क्वार्टरली टाइम साइकिल, गैन डेट्स, हर एक स्टडी पे 2-2 घंटे का मेरा वेबिनार है। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए, इसलिए हमें छोटे में ही आप लोग को लॉ ऑफ नेचर एंड गैन स्विंग, इन सब कॉन्सेप्ट को मिला के, क्योंकि मंथली कैंडल में बैंक निफ्टी ने लास्ट 5 साल में वो हरकत नहीं की है, इवन दो कोविड का फॉल आया था जिसमें गैन स्विंग्स की उसने ब्रेकडाउन की थी और वो नेगेटिव हुआ था, तो वो नहीं हुआ है। अगर हम मई का बॉटम जो भी 18 का लगाया उसके नीचे चले गए, है ना, उसके नीचे चले गए और जून में एक नया लो लगा दिया, तो गैन स्विंग पहली बार 5 साल में बैंक निफ्टी का नेगेटिव होगा। तो बहुत बहुत क्रिटिकल जोन पे हम काम कर रहे हैं, और क्रिटिकल जोन पे जब मार्केट खड़ा होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही लेके आता है। रिटेल बेरिश है, सारे लोग बेरिश है, सोशल मीडिया बेरिश है, तो देयर कुड बी सम सीरियस अपसाइड दैट कुड अनफोल्ड, उसे भूलना नहीं है। और उसको ग्रैब करने के लिए वी शुड हैव अ प्लेस जहां पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी को डालें और अंडरस्टैंड करें कि हमें कभी
पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाना है तो बी और सी का भी ख्याल रखना है कि यहां से कोई रिवर्सल तो नहीं आ रहा है, यहां से कुछ कैंडल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहे, जो कि मैंने सिखाया हुआ है स्टूडेंट लोग को कि कैसे वो कैंडल फॉर्मेशन देखना है, और ए टू बी में हमें कैसे टेक प्रॉफिट लेना है, देन बी में नई पोजीशन को जो प्रॉफिट किया है उसमें से कुछ रिस्क लेके बी टू सी जाना है, सी टू डी जाना है। ये हम लोग प्लान आउट करते हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे। नाउ निफ्टी की, बैंक निफ्टी पे मैं वापिस आऊंगा। लेट अस लुक एट निफ्टी चार्ट। निफ्टी का आपको मैं चार्ट बनाता हूं, मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। सो निफ्टी में भी सेम कन्फ्लुएंस पॉइंट था, ओपन प्राइस 18 का, बॉटम बनी, एग्जॉशन गैप, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, गैन रिट्रेसमेंट एंड क्वार्टरली टाइम साइकिल का ये पूरी कहानी थी। तो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ रहा है तो फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी में फिर देयर इज, मतलब फिर बुलिश व्यू लेके आई एम हियर टू मेक मनी, मेरे व्यू से कुछ नहीं होता। आई एम हियर टू मेक मनी, आई एम हियर टू मेक माई पोजिशन एज पर दी स्टडीज दैट आई हैव डन इट। मैं जितने टाइम से ये सब स्टडी कर रहा हूं वो आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, सो दैट जो भी ये वीडियो देख रहा है वो गलत साइड पे ना रहे। बाकी मार्केट की मर्जी, अगर ये गलत होगा तो हम डबल ट्रिपल क्वांटिटी में शॉर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज फिर वो बेरिश टाइम साइकिल पे आ जाएंगे। नाउ इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अब यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के ना करे, एग्जॉशन गैप का लो प्रोटेक्ट करे, और इसी जोन के नीचे अब आवरली क्लोजिंग ना करे। अगर कोई भी रीजन से हम इधर आए तो फिर से बाइंग लेके हम बहुत एग्रेसिव नेचर में इसको जाना पड़ेगा, मतलब इंपल्स आना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन इंपल्स, ये इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, और ये इंपल्स है जो ये नीचे के साइड पे आया है। दिस इज एन इंपल्स। इस तरह की बाइंग यहां से हमें देखनी चाहिए अगर बुल्स इंटरेस्टेड हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। एंड ये मेरे पॉइंट्स हैं, डुअल कॉम्बो लेवल है, गैन रिट्रेसमेंट है, ओपन है मे का 241 टू 243 इज अ वॉचफुल जोन। यहां पे हम आके डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम में क्या करना है, कैसे रोल ओवर्स करने हैं, कौन सी एक्सपायरी को चूज करना है, फिर वहां पे कोई गैन डेट में हमको रिवर्सल्स मिल रहे हैं कि नहीं। सो वी प्ले फ्रॉम वन जोन टू अनदर एंड दिस इज द वेरी वेरी क्रिटिकल जोन। हाई फ्रीक्वेंसी नंबर, डुअल कॉम्बो लेवल्स हैं, और डिफरेंट मेरे गैन स्विंग्स के कॉन्सेप्ट यहां पे आते हैं। तो 249 से 24,991 इज समथिंग वेरी वेरी वॉचफुल। तो ये दो जोन है, इन्हीं के साथ हमें काम करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन गैप के साथ होता है तो बहुत पावरफुल होता है। वो पहला हिंट हो आप लोग को आज दे रहा हूं कि जब भी इनका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो वो गैप के साथ होगा। नाउ सबसे क्रिटिकल चीज, ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखना जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन द स्टार्ट ऑफ मिनिमम 4500 पॉइंट मूव इन जून। ये बैंक निफ्टी के लेके मैं बोल रहा हूं, और हमारी सबसे क्रिटिकल गैन डेट आ रही है 1 जून विच इज अ मंडे। 18 तो है ही है, 18 ने बॉटम बना दी, 1 जून ने उस, अगर वो बॉटम प्रोटेक्टेड है और 1 जून से उसने इंपल्स मतलब बहुत तेजी से जाना चाहिए। और मिनिमम बता रहा हूं 1 जून से आप मान के चलो 4500 पॉइंट्स तो मिनिमम उसको देने। अगर वो अपसाइड है, ये बैंक निफ्टी की बात हो रही, अपसाइड है तो अपसाइड, और अगर डाउनसाइड है क्वार्टरली लो के नीचे, तो फिर इतनी मिनिमम पॉइंट्स वो नीचे भी मार सकता है। ये हम एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं मिनिमम। इट कुड गो बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन, बिकॉज मार्केट हमेशा हमें सरप्राइज करता है। तो 18 मई के बाद बहुत क्रिटिकल है। 1 जून है, सीजनल मंथ है गैन का, 2-3 टाइम साइकिल यहां पे कंबाइन हो रही है, जिसमें हर्स्ट है, फीबो है, बहुत सारी टाइम साइकिल है। तो 1 जून के बाद मार्केट में वन साइडेड मूव आएगी। 18 मई का बॉटम प्रोटेक्टेड है और ऊपर जा रहे हैं, तो 1 जून पे हमको बाइंग के साइड दिखेगी। तो ये सारी चीजें आज आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने, और मुझे पूरा बिलीव है कि ये सारी स्टडीज आपको राइट साइड ऑफ द मार्केट रखेगी। आप लोग ये वीडियो को दोबारा देखना, पसंद आ रहा है लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना, वट एवर इज योर क्वेरी। अगर क्वेरी में दम है तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर यही
पूछना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तो मैं उस क्वेरी को आंसर नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट इज अगेंस्ट दी सेबीज रूल एंड ऑल। तो आपके साथ मैंने पूरा व्यू आज शेयर कर लिया है। आई होप जून के लिए आप सब प्रिपेयर्ड होंगे और इस मूव को डिस्काउंट करेंगे। ये मेरी विश है, आप और मैं इस मूव को डिस्काउंट कर पाए, बाइंग के साइड हो या सेलिंग के साइड हो। वी आर रेडी एज अ गैंग स्टूडेंट, वी आर रेडी एज अ ट्रेडर, वी आर रेडी एज एन इन्वेस्टर। तो ये मूव मिस नहीं करना, डू नॉट मिस इट, मेक अ ट्रेड प्लान विच सूट्स योर पोर्टफोलियो। आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।